निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। पहला समाकलन लिमिट है 0 तक cos स्क्वायर एक्स dx। तो हम इसमें इसका मान निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक। तो हम इसमें निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम इस f(x) को f(a ऋण x) लिख सकते हैं। और यहाँ पर a भी ऐसे ही दिख रहा है और यहाँ पर a की जगह में π/2, तो हम x को π/2 ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ऐसा आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक cos स्क्वायर π/2 ऋण x होता है sin स्क्वायर x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। और यहाँ पर ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले हम i में i जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, तो हम इसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 तक cos स्क्वायर एक्स dx। फिर हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 0 तक sin स्क्वायर एक्स यहाँ पर dx। तो यहाँ पर 2i बराबर, यहाँ पर इसमें ये दोनों कॉमन है इसीलिए हम इसे एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 तक और यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स धन sin स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर dx। फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक, और जब हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर 1/2 हम 1 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2 तक। तो यहाँ से i बराबर 1/2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट π/2, तो हम x के जगह पहले π/2 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से i बराबर हम π/2 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, फिर हम π/2 का गुणा 1/2 में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है i बराबर π/4। दूसरा समाकल लिमिट है 0 तक करनी साइन एक्स बटे करनी साइन एक्स धन करनी कॉस एक्स यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकल लिमिट है 0 तक करनी साइन एक्स बटे करनी साइन एक्स धन करनी कॉस एक्स यहाँ पर dx। तो इस i बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक, तो हम इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो यहाँ पर हम f(x) को f(a ऋण x) लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है, जहाँ पर यह 0 और a की जगह में π/2, तो हम x की जगह में π/2 ऋण x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर π/2 ऋण x बटे यहाँ पर करनी, यहाँ पर भी आ जाएगा साइन π/2 ऋण x धन यहाँ पर करनी, यहाँ पे आ जाएगा cos π/2 ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ऐसे i बराबर समाकल लिमिट है 0 तक, यहाँ पर करनी हम साइन π/2 ऋण x को लिख सकते हैं cos x बटे करनी, हम इसे भी cos x लिख सकते हैं धन करनी, हम इसे साइन x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर हम i में i जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 तक करनी साइन एक्स बटे करनी साइन एक्स धन करनी कॉस एक्स यहाँ पर dx। फिर हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 0 तक करनी कॉस एक्स बटे करनी कॉस एक्स धन करनी साइन एक्स यहाँ पर dx। तो यहाँ 2i बराबर, यहाँ पर इन दोनों में ये कॉमन है तो हम इसे एक बार लिखेंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। और यहाँ पर आ जाएगा करनी साइन एक्स बटे करनी साइन एक्स धन करनी कॉस एक्स धन करनी कॉस एक्स बटे, हम इसे करनी साइन एक्स धन करनी कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, तो यहाँ 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी साइन एक्स धन करनी यहाँ पर कॉस एक्स बटे करनी साइन एक्स धन करनी यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। यहाँ पर बचा है 1, फिर यहाँ पर डी एक्स, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर 1/2, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2 तक। फिर यहाँ पर i बराबर 1/2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट है π/2, तो हम x की जगह में π/2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से i बराबर 1/2, हम इसमें 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2। फिर यहाँ से i बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर π/4। 3 समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक संख्या 3/2 x बटे संख्या 3/2 x संख्या 3/2 x यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए याद करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक संख्या 3/2 x बटे में संख्या 3/2 x धन cos 3/2 x यहाँ पर dx। तो ऐसे i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। तो हम इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और यहाँ पर लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम यहाँ पर f(x) को f a ऋण x लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी ऐसे ही दिख रहा है, जहाँ पर ये है 0 और a की जगह में π/2, तो हम x को π/2 ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 3/2, यहाँ पर π/2 ऋण x बटे यहाँ पर साइन की घात 3/2, यहाँ पर π/2 ऋण x धन यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 3/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ऐसे i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। यहाँ पर ये हो जाएगा cos की घात 3/2, फिर यहाँ पर x बटे ये हो जाएगा cos की घात 3/2 x धन यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 3/2 x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो पहले हम i में i जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, यहाँ पर पहले हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक संख्या 3/2 x बटे संख्या 3/2 x धन cos 3/2 x यहाँ पर dx। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक cos 3/2 x बटे cos 3/2 x धन संख्या 3/2 x यहाँ पर dx। तो यहाँ पर इन दोनों में ये कॉमन है तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। यहाँ पर आ जाएगा संख्या 3/2 x बटे संख्या 3/2 x धन cos 3/2 x, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं धन cos 3/2 x बटे संख्या 3/2 x धन cos 3/2 x यहाँ पर dx। तो यहाँ 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम इनके अंश को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 3/2 x धन यहाँ पर cos की घात 3/2 x बटे यहाँ पर हर समान है तो हम इसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 3/2 x धन यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 3/2 x, फिर यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक, यहाँ पर बचा है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर 1/2, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा x और लिमिट है 0 से पाई/2 तक, तो i बराबर 1/2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है पाई/2, तो हम x की जगह हम इसे रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/2 ऋण, हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से i बराबर 1/2, हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/2। फिर यहाँ से i बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर पाई/4। चौथा समाकल लिमिट है जिस पर 2 तक cos की घात 5x बटे sin की घात 5x धन cos की घात 5x यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मान i बराबर समाकलन लिमिट है जिस पर 2 तक cos की घात 5x बटे sin की घात 5x धन cos की घात 5x यहाँ पर dx। तो ऐसे i बराबर समाकल लिमिट है जिस पर 2 तक, तो इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और यहाँ पर लिमिट 0 से a तक रहता है, तो हम f(x) को fa ऋण x लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी ऐसे दिख रहा है जहाँ पर यह है 0 और एक जगह हम पाई/2, तो हम x को पाई/2 ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 5 पाई/2 ऋण x बटे यहाँ पर आ जाएगा sin की घात 5 पाई/2 ऋण x धन यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 5 यहाँ पर पाई/2 ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ i बराबर समाकल लिमिट है 0 से पाई/2 तक, यहाँ पाई/2 ऋण x है, इसका मतलब है कि यहाँ पर cos साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin की घात 5x बटे ये हो जाएगा cos की घात 5x धन ये हो जाएगा sin की घात 5x, फिर यहाँ पर dx, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले हम i में i जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, यहाँ पर ये इन दोनों में एक जैसा है इसीलिए हम इसे एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से पाई/2 तक, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 5x धन sin की घात 5x बटे यहाँ पर cos की घात 5x धन sin की घात 5x है, और यहाँ पर भी cos की घात 5x धन sin की घात 5x है। तो यहाँ पर इन दोनों का हर समान है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 5x धन यहाँ पर आ जाएगा sin की घात 5x, फिर यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ i बराबर समाकल लिमिट है जिस पर 2 तक, यहाँ बचा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर dx, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर 1/2, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो वो हो जाएगा x, और यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई/2 तक, तो यहाँ से i बराबर 1/2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर अपर लिमिट पाई/2, तो हम x की जगह हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर पाई/2 ऋण, फिर हम x की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से i बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा पाई/2, फिर हम पाई/2 का 1/2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर पाई/4। 5 समाकलन लिमिट है ऋण 5 से 5 तक मॉडुलस x धन 2 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 5 से 5 तक मॉडुलस x धन 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर मॉड है, इसीलिए अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। मतलब जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट a से c तक रहता है, तो हम इसे 2 भागों में तोड़कर एक बार a से b तक फिर b से c तक लिखते हैं। तो हम भी इस लिमिट को 2 भागों में तोड़ेंगे। तो लिमिट ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि हम x की जगह क्या रखें कि यहाँ पर ये 0 हो जाए। तो अगर हम x की जगह ऋण 2 रखेंगे तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब अगर हम x की जगह ऋण 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा ऋण 5 से ऋण 2, फिर ऋण 2 से 5 तक। तो अगर हम इसमें ऋण 5 से ऋण 2 के बीच का कोई भी संख्या रखेंगे, जैसे ऋण 3, तो हम ऋण 3 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1।
तो अगर हम इसके बीच का कोई भी संख्या इसमें रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान ऋणात्मक आएगा, और मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ऋण x धन 2, फिर यहाँ पर dx। फिर अगर हम इसमें ऋण 2 से 5 के बीच कोई भी संख्या रखेंगे, जैसे ऋण 1, तो हम ऋण 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसका मान धनात्मक आ रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2, फिर यहाँ पर dx। तो ऐसा आई बराबर, अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे, तो हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x ऋण 2, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का वर्ग बटे 2, और यहाँ पर ऋण 2x, और यहाँ पर लिमिट है ऋण 5 से ऋण 2 तक, धन हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2, धन यहाँ पर 2x, और लिमिट है ऋण 2 से 5 तक। फिर यहाँ पर आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है ऋण 2, तो हम x की जगह में इसे लिखेंगे, तो हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग, फिर हम इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे 2, फिर हम यहाँ पर ऋण 2 रखेंगे, तो 2 का ऋण 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 ऋण। हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर हम इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 25 बटे 2, फिर हम यहाँ पर ऋण 5 रखेंगे, तो ऋण 5 का 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 10, धन हम इसमें भी वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 5, तो हम x की जगह 5 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर हम 5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे 2, फिर हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण। हम x की जगह में लोअर लिमिट रखेंगे जो है ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर हम इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 2, फिर हम यहाँ पर ऋण 2 रखेंगे, तो 2 का ऋण 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर धन का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4। तो ऐसा आई बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे 2 धन 4, फिर ऋण का इसके अंदर गुणा, तो ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 25 बटे 2 ऋण 10, फिर यहाँ पर धन 25 बटे 2 धन 10, फिर ऋण का इसके अंदर गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे 2 धन 4, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर, हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 बटे 2, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 50 बटे 2, फिर हम 4 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 8। तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ पर इन दोनों के हर समान है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 50 ऋण 8 बटे 2, फिर हम 50 में 8 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 बटे 2 धन 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ पर बचा है 21, फिर हम 21 में 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 29। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 29। 6 समाकलन लिमिट है 2 से 8 तक मॉडुलस x ऋण 5 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो ऐसे आई बराबर समाकलन लिमिट है 2 से 8 तक मॉडुलस x ऋण 5 यहाँ पर dx। तो ऐसे आई बराबर हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका समाकलन करना है, लेकिन यहाँ पर मॉड है इसलिए अभी हम इसका आसानी समाकलन नहीं कर सकते। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो उसमें अगर हम f से समाकलन करते हैं और लिमिट a से c तक रहता है तो हम लिमिट को 2 भागों में तोड़कर एक बार a से b तक लिखते हैं, फिर एक बार b से c तक लिखते हैं। तो ऐसा ही हम इसमें भी करेंगे। तो हम यहाँ पर लिमिट को 2 भागों में तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें देखना है कि यहाँ पर हम x की जगह में 2 से 8 के बीच का ऐसा कौन सा संख्या रखें जिससे ये 0 हो जाए। तो अगर हम x की जगह में 5 रखेंगे तो 5 से 5 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। मतलब अगर हम x की जगह में 5 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 2 से 5, फिर 5 से 8 तक। तो यहाँ पर लिमिट है 2 से 5 तक। तो अगर हम 2 से 5 के बीच का कोई भी संख्या इसमें रखेंगे जैसे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम 3 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पर इसका मान ऋणात्मक आ रहा है और मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण x ऋण 5, फिर यहाँ पर dx। इस तरह से अगर हम x में 5 से 8 के बीच का कोई भी संख्या रखेंगे जैसे 7, फिर हम 7 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर इसको धनात्मक आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर dx।
तो ऐसा आई बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे, तो पहले हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x धन 5। फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का वर्ग बटे 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 5x, और यहाँ पर लिमिट है 2 से 5 तक धन हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 5x, और लिमिट है 5 से 8 तक। फिर यहाँ पर आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है 5, तो हम x की जगह 5 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम 5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 25 बटे 2। फिर हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 का 5 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 ऋण। फिर हम x की जगह में लोअर लिमिट रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर ऋण 4 बटे 2। फिर यहाँ पर 2, फिर 5 का 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 धन। फिर हम इसमें भी वही वाला सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट 8, तो हम x की जगह में 8 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर हम इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 बटे 2 ऋण। हम यहाँ पर 8 रखेंगे, तो 8 का 5 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 ऋण। फिर हम x में लोअर लिमिट रखेंगे जो है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम 5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे 2 ऋण। हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 का 5 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 25 बटे 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 बटे 2। फिर ऋण का धन में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10 धन यहाँ पर आ जाएगा 64 बटे 2 ऋण यहाँ पर 40। फिर ऋण का इसके अंदर गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 25 बटे 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ऐसा आई बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 50 बटे 2। फिर हम 25 में 25 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 50। फिर हम 4 बटे 2 में 64 बटे 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 68 बटे 2। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर बचा है 68 बटे 2 और ऋण 50 बटे 2, और यहाँ पर इन दोनों के हर समान है, तो हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 68 ऋण 50 बटे 2। फिर हम इसमें 50 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 बटे 2। फिर यहाँ से 2 कम 2, 2 नहीं 18, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 9। 7 समाकल लिमिट है 0 से 1 तक x कोष्टक 1 ऋण x पूरे की घात n यहाँ पर dx। तो हमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 1 तक x कोष्टक 1 ऋण x पूरे की घात n यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 1 तक, तो हमें इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है, तो हम यहाँ पर x को a ऋण x लिख सकते हैं, और यहाँ पर a भी ऐसे ही दिख रहा है, जहाँ पर यह है 0 और a की जगह में है 1, तो हम x की जगह में 1 ऋण x लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 ऋण x, फिर यहाँ पर 1 ऋण, यहाँ पर 1 ऋण x पूरे की घात n, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 1 तक 1 ऋण x, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 1 धन x पूरे की घात n, फिर यहाँ पर dx। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 1 तक 1 ऋण x, यहाँ पर बचा है सिर्फ x, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में x की घात n, फिर यहाँ पर dx। फिर यहाँ पर आई बराबर समाकल लिमिट है 0 से 1 तक, हम x की घात n का इनमें गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात n ऋण, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर x की घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात n धन 1, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर हम इनका समाकलन करेंगे, तो पहले इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा
एक्स की घात n धन 1 बटे यहाँ पर n धन 1 ऋण, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की घात n धन 1 फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की घात n धन 2 बटे यहाँ पर n धन 2, लिमिट है 0 से 1 तक। तो यहाँ से आई बराबर, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो हम x की जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात n धन 1 बटे n धन 1 ऋण, यहाँ पर 1 की घात n धन 2 बटे n धन 2 ऋण, फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 की घात में कुछ भी हो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और जब हम 0 में इनका भाग देंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से आई बराबर, जब इसमें 0 घटाएंगे तो हमें वापस यही प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर 1 की घात में कुछ भी हो उसका मान भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे n धन 1 ऋण, यहाँ पर 1 बटे n धन 2, फिर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर, यहाँ पर n धन 2 ऋण, यहाँ पर n धन 1 बटे, हम इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा n धन 1 गुणा n धन 2। तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ पर आ जाएगा n धन 2, फिर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण n ऋण 1 बटे यहाँ पर n धन 1 गुणा n धन 2, फिर n से n कट जाएगा तो यहाँ पर आई बराबर, हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर n धन 1 गुणा n धन 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है आई बराबर 1 बटे n धन 1 गुणा n धन 2।